रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. So in today's class we are again going to practice the tense identification and translation. So the same way we have done it earlier, we will be doing it today. Okay, I will give you the sentence and you will translate and you will also tell its tense. So the first sentence that I am going to put forward is going to be an easy one. She is working very hard. Who would like to participate for this sentence? Who would like to participate? The first sentence is she is working. आप पहले ही काफी सारे tenses पर काम कर चुके हैं. Okay, so this is one of them. कोई नया नहीं है ये. Okay. लीजा से पूछेंगे. लीजा ने हाथ उठाया है. यस लीजा, पहले टेंस बताइए. Present continuous. वेरी गुड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ट्रांसलेशन. वो काम कर रही है बहुत मेहनत से. हाँ, तो आप इसको जो आसान लफ्जों में कहेंगे तो आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि वो बहुत मेहनत से काम कर रही है ना. चलिए अब दूसरा सेंटेंस देता हूँ. वो 1 साल से बहुत मेहनत से काम कर रही है. अब बनाइए कोई इसको. Abdul Razak, do you want to respond? Yes. Okay. Past perfect continuous. कर रही है. अगर कर रही थी होता तब आता पास्ट. Present perfect continuous. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ट्रांसलेट कीजिए. He has working very hard for. He has been working very hard for a year. ही नहीं, शी कर रही है. शी हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 1 year. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है
The train had gone before I reached the station. Mahin, would you like to respond? Yes, sir. Okay. देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में हम ये क्लॉज वाले सेंटेंस है। ओके, ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है। तो दोनों क्लॉजेस में जो टेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। पहले में जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट और जो दूसरे में टेंस है वो है सिंपल पास्ट। ओके, तो ये दोनों टेंस अलग अलग हैं, तो हम इसमें एग्जैक्टली ये नहीं कर सकते कि यही वाला टेंस है, पर क्योंकि शुरू में पास्ट आया है पास्ट परफेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन ये याद रखने का है कि ये दो क्लॉजेस हैं, है ना, ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है ना, इसमें दो क्लॉज हैं। हम इन दोनों क्लॉजेस को आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं बिफोर आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। तो दोनों सेंटेंस सेम ही हैं, हमने क्लॉजेस को आगे पीछे किया है, इसलिए यहाँ पर ये कॉमा लाने की जरूरत पड़ी है। अगर हम इस सीक्वेंस में रखते तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, माइन ट्रांसलेशन बताइए इसका। जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। ओके, थोड़ी सी कमी है इसके अंदर, कोई और चाहेगा इसको इम्प्रूव करना थोड़ा? सर चली गई थी। चली गई थी वो तो सही है, उससे पहले गलती है कुछ, या सब जरूरत है। मैं पहुंचा इससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। और कोई अटेम्प्ट कीजिए। यस आयशा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। वेरी गुड। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ओके, अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं इसी का ही, इसी जैसा मिलता जुलता ही, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कौन बनाएगा ये? मरीज के लिए होगी पेशेंट। इसके अंदर जिस चीज का हमको ख्याल रखना होता है वो ये है कि जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लाते हैं, जो काम पहले हुआ है ना। ये जरूरी नहीं है कि उसको हम सेंटेंस में पहले रखेंगे, उसको हम सेंटेंस से बाद में भी रख सकते हैं, जैसे मैंने दूसरे एग्जांपल में आपको लिख के समझाया था। पर हमको ये देखना होगा कि ये जो दो काम हुए हैं, ट्रेन गई है और मैं आया हूँ, है ना, मैं पहुंचा हूँ, तो मेरा पहुंचना और ट्रेन का जाना, इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ? जो काम पहले हुआ उसको मैं पास्ट परफेक्ट में रखूंगा, और जो काम बाद में हुआ उसको मैं सिंपल पास्ट में रखूंगा। चलिए कोई ट्राई कीजिए इसको।
अब्दुल रज़ाक ने हाथ तो उठाया है पर वो पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कोई और ट्राई करे। ट्राई कीजिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है ये देखिए, है ना? पहले मरीज मरा है कि पहले डॉक्टर आया है ना? जो काम पहले हुआ है वो आएगा हैड और वर्ब 3 के साथ, है ना? और उसके बाद फिर ये वर्ड बिफोर आ जाएगा, है ना? और फिर जो काम बाद में हुआ है वो वर्ब जो है उसके सेकंड फॉर्म में आएगी। यस अर्श, ट्राई कीजिए। वेरी गुड। Past was it. हम्म। The patient was there before doctor had come. नहीं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मर गया ना, डॉक्टर बाद में आया, है ना? फिर से ट्राई कीजिए अर्श। Doctor had come after patient was had dead. इसमें मिस्टेक है। आपने बताया डॉक्टर डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड, है ना? पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मतलब इस सेंटेंस से हमको ये मीनिंग मिल रहा है कि मरीज मर चुका था, है ना? फिर डॉक्टर आया, तो मरीज मरा पहले, और हमने यहाँ बताया था कि जो काम पहले होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट में लाएंगे, है ना? जो भी काम पहले होगा। खलील, आपको सही करना है ये सेंटेंस। the patient had died before doctor came. वेरी गुड। द पेशेंट हैड डाइड। ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना? डॉक्टर आया उससे पहले ही मरीज मर चुका था। गुड। अब हम एक खास तरह के टेंसेस पर काम करते हैं, जिसके सेंटेंसेस पे काम करते हैं जिसमें पास्ट में कोई काम हम किया करते थे। हम काम में पहले हमारी एक आदत थी, है ना? जैसे कि मैं, इसको पहले हम इंग्लिश में बनाते हैं ताकि आपके लिए आसान रहे। ओके, he used to come early। चलिए, who would like to translate this? used to, इसी को हम सेम सेंटेंस को हम ऐसे भी कहते हैं, he would come early। ये दो तरीके हैं सेम सेंटेंस कहने के, दोनों के लिए सेम मीनिंग आएगा, ट्रांसलेशन सेम होगा। यस अब्दुल रज़ाक। वो जल्दी आया करता था।
कोई काम कैसे किया जाता था पास्ट में, या उसके करने की क्या फ्रीक्वेंसी थी। अगर हम पास्ट की कोई चीज बताएं कि पास्ट में ये काम होता था, हाँ, तो उसके लिए हम इस तरह से करते हैं। पास्ट में किसी काम की कंटिन्यूटी को बताना हो तो हम ऐसे बताते हैं, है ना। वो जल्दी आया करता था, दोनों के लिए हम नीचे वाले में भी यही सेम ही सेंटेंस रहेगा। ओके। ये यूज टू जो है, ये खास एक्सप्रेशन है इस चीज को कहने का कि ये काम पहले हुआ करता था। ठीक है। चलिए अब इसी में हम कुछ और सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। हम साथ खेला करते थे। हम साथ खेला करते थे, कौन बनाएगा? अब्दुल रज़ाक बार बार हाथ उठा रहे हैं, कोई दूसरे पे हाथ उठाइए भाई। यस खलील। We used to play together. वेरी गुड। वी यूज टू प्ले टुगेदर। ओके। थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लूं। ओके, और सेंटेंस बनाते हैं इसी तरह के। मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। कौन बनाएगा इसको? माहिन ने हैंड रेस किया। यस माहिन। मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। Study in this school. फिर से बताइए। I used to study in this school. ओके, आई यूज्ड टू स्टडी इन दिस स्कूल। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्लास में टॉप किया करता था। किया को भी हटा देते हैं, मीनिंग के लिए रखा था मैंने। थोड़ा आसान कर दिया मैंने आपके लिए।
Yes, Abdul Razak. He used to score best in his class. Good. He used to score best in his class. वो क्लास में तो in his नहीं होगा, in class होगा बस. ओके. अब ये used to का इस्तेमाल था. आप used to की जगह would भी कर सकते हैं. अब एक खास एक्सप्रेशन है कहने का कि मतलब किसी के काम करने का जो मतलब जो काम किसी के करने का होता है ना. जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कोई टीचर कहे कि आपको ये काम 3 दिन में करना है ना. 3 दिन में अगर आपसे काम नहीं हुआ तो अब टीचर ने पूछा कि आपको तो ये काम 3 दिन में करना था, है ना. या फिर ये काम आपको 3 दिन में करना है ऐसा भी कहा जाए तो उसके लिए एक खास एक्सप्रेशन है सपोज टू. ओके, सपोज्ड टू इसका मतलब होता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप क्या करेंगे, है ना. मैं कुछ सेंटेंस बना के बताता हूँ इसके. यू आर सपोज टू कम अर्ली. यू आर सपोज टू कम अर्ली, क्या मीनिंग होगा इसका? जो चीज आपसे एक्सपेक्टेड है उसके लिए. नहीं, अब्दुल रज़ाक नहीं बताएंगे, कोई और बताएगा. अब्दुल रज़ाक के अलावा कोई हाथ उठाइए भाई. आयशा, बेलिम आयशा, आपको आंसर करना है. Do not unmute yourself unnecessarily. और कौन पार्ट लेना चाहेगा? अब्दुल रज़ाक ने तो हाथ उठाया है. चलिए अब्दुल रज़ाक आप बताइए. तुम्हें जल्दी आना चाहिए था. नहीं, था नहीं होगा. था तो पास्ट में होता है. यू और चाहिए भी नहीं होगा. यू आर सपोज टू कम अर्ली. तुम जल्दी आ सकते थे. नहीं, तुम्हें जल्दी आना है ना. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें जल्दी आना है. ठीक. अब मैं एक और सेंटेंस बनाता हूं कि he was supposed to wait there for me. Yes, Mahin. इंतजार करना है. Was supposed to. Was है ना, यहाँ पे करना है नहीं होगा फिर.
खलील आप बताइए। वह मेरे लिए इंतजार करने वाला था। नो 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 नो, और थोड़े से बनाएंगे तो सही होने लगेगा। ही वॉज सपोज टू वेट देयर फॉर मी का होगा उससे वहां मेरा इंतजार करना था, है ना। ये उसको करना चाहिए था, हमने चाहिए वर्ड यूज नहीं किया। अगर हम चाहिए करेंगे तो ट्रांसलेशन बदल जाएगा। ही वॉज सपोज टू वेट देयर फॉर मी, उसे वहां मेरा इंतजार करना था। उसे जो करना चाहिए था उसने वो नहीं किया, है ना। मतलब हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, वॉज सपोज टू वेट देयर मतलब तुमको ये करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, है ना? जब हम वॉज यूज कर रहे हैं पास्ट में। और जब हम प्रेजेंट में कह रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सजेस्ट कर रहे हैं किसी को कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये चाहता हूं मैं तुमसे कि ऐसा करो तुम, है ना। तो तुम्हें ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है ना। उसको हम सपोज टू से कहते हैं। और सेंटेंस बनाता हूँ मैं थोड़े से, ताकि आपको और बेहतर तौर पे ये चीज समझ में आए। You were supposed to be a good boy. गुड बॉय के लिए हम अच्छा बच्चा वर्ड यूज कर सकते हैं। यस अब्दुल रज़ाक। तुम्हें अच्छा बच्चा होना था। अच्छा बच्चा होना था या अच्छा बच्चा होना चाहिए था, दोनों सेम मीनिंग देता है। ओके, मतलब तुमको जो होना चाहिए था तुमने नहीं किया, वो ना, वो तुम नहीं बने। एक सेंटेंस और बना लेते हैं इसके ऊपर। अब मैं आपको हिंदी में देता हूँ, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तुमको ये काम सुबह तक करना है। देखिए, ये सेंटेंस में सपोज टू यूज होगा कि नहीं होगा वो कॉन्टेक्स्ट पे पता चलेगा। पर अभी हमको ये मालूम है कि हम सपोज टू के यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब सेम स्ट्रक्चर मिलता है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, तो फिर सेम ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जा रहा है। यस लीजा। You are supposed to work in morning. यू आर सपोज टू, चलिए मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तुमको ये काम सुबह तक कंप्लीट करना है। चलिए अब बताइए। लीजा। Yes, sir. You are supposed to complete this work in morning. दिस वर्क बाय द मॉर्निंग। By the morning.
कोई काम कब तक करना है तुमको, है ना? तुमको 10 बजे तक करना है ना? ये इतने बजे तक हो जाना चाहिए, है ना? अगर हम ऐसे कहते हैं तो वो उसके लिए बाय 10 o'clock, है ना? जैसे कि आपको ऐसे कंपटीशन दिया गया था तो सैटरडे तक सबमिट कर दिए, तो बाय सैटरडे ऐसे कहा जाएगा उसके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास विद द सेम थिंग। ओके, हम सेम चीज कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम जो है वो स्पेशल सेंटेंसेस में चले गए हैं। हम स्पेशल सेंटेंसेस में ही रहेंगे। आगे आने वाले क्लासेस में हम काम कर रहे होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशनल सेंटेंसेस पर अब हम इंशाल्लाह काम करेंगे आने वाले क्लासेस में। देयर आर 4 टाइप्स: 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। कुछ लोग एक खास तरह का कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको कहते हैं कि ये 0 कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन है ही नहीं इसलिए ये कोई मतलब कंडीशनल सेंटेंस नहीं माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 3 होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कुछ कहते हैं 4 होते हैं और उसमें एक को वो 0 कंडीशन मानते हैं, है ना? तो इस तरह से है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंडीशनल सेंटेंसेस पर काम करेंगे। तो अभी कुछ वक्त तक हम स्पेशल सेंटेंसेस पर ही चलेंगे और उसके बाद फिर हम शिफ्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग की तरफ जाएंगे फिर, है ना? लेटर राइटिंग, जो चीज़ें भी हम 10th में जो एग्जाम में आ सकती हैं हमारे, वो सब अभी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको फिर रिवीजन करना रहे। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, पार्टिसिपेटिंग। अब्दुल रज़ाक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड हैंड रेज्ड। Yes, sir. Is supposed to and used to, sir. Which tense it is? ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यू कैन लीव, बिस्सलाम।